खुरुमजरी नमस्कार, मैं हूँ थांगजम सितलजित। कंगला टीवी मणिपुर से सुनिए हिंदी में समाचार। पहले मुख्य समाचार। 77वां मणिपुर बचाने का दिन मनाया गया। यूएनएलएफ के भूतपूर्व अध्यक्ष निंगथेमचा सनायाइमा मेगान ने कहा कि भारत का लोकतंत्र केवल लोकतंत्र का एक मुखौटा है। कछार के लेंगओंडवी पार्क में निंगथौ नारा सिंह की स्मृति में कार्यक्रम आयोजित। 24 घंटे के भीतर रिम्स हॉस्पिटल में हुई 2 मौतें, संबंधित डॉक्टर पर गुस्साए परिजनों ने की हमला। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स इंफाल ने एक वरिष्ठ कंसल्टेंट पर हमले के बाद ओपीडी, आपातकालीन सेवाएं ओटी और पीएमई को निलंबित। मणिपुर फीचर फिल्म ओइथरई ने 12वें मणिपुर फिल्म अवार्ड्स मानिफा में बेस्ट मणिपुर फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। ट्रंप का $100,000 H-1B वीजा शुल्क वैश्विक टेक जगत और भारत में नाराजगी का कारण। अल्बानिया ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन के लिए एआई वर्चुअल मंत्री दैला की नियुक्ति की, जिससे माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से विकसित किया गया। अब समाचार विस्तार से। 77वां मणिपुर बचाने का दिन आज सक्सेस स्कूल चंगांगे तेजपुर में कंगलई येल्हो चिंगक के पहल पर मनाया गया। इस आयोजन का उद्देश्य मणिपुर की अखंडता को बाहरी खतरों और आंतरिक विभाजनों से बचाने के ऐतिहासिक संघर्ष को स्मरण करना था। इस अवसर पर नोंगथोंबम सनाहल प्रेसिडेंट कंगलई येल्हो चिंगक, डॉक्टर थोकचोम सुनील देवा सिंह, प्रिंसिपल सक्सेस स्कूल माइबम शरद सिंह, एडवाइजर कंगलई येल्हो चिंगक तथा लाइटोंजम जिबल मैटे कमांडर अरामबाई टेंगोल 58 कोबरा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में स्कूल के शिक्षक, छात्र और स्थानीय लोगों ने लम्यान बहिजम इराबोट के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। जननेता इराबोट को उनकी निडर नेतृत्व क्षमता और संघर्षपूर्ण समय में जनता के प्रति समर्पण के लिए याद किया गया। अपने संबोधन में सलाहकार माइबम शरद ने कहा कि सितंबर माह से विभिन्न संगठन, जिनमें हिंदी परिषद भी शामिल है, हिजम इराबोट की स्मृति में कार्यक्रम आयोजित करते आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि इरावत का त्याग किसानों, मजदूरों और आम नागरिकों के संघर्ष का प्रतीक है और साथ ही उस समय के सरकारों की विफलता को भी उजागर करता है। कार्यक्रम में 21 सितंबर के महत्व भी प्रकाश डाला गया। यही वह दिन था जब हिजम इराबोट को सरकार ने वांटेड घोषित कर दिया था और वे भूमिगत हो गए थे। भूमिगत रहते हुए भी उन्होंने किसानों और आम जनता की भलाई के लिए अपना जीवन समर्पित किया और न्याय तथा समानता की अपनी दृष्टि से कभी पीछे नहीं हटे। उन्होंने आगे मैतेई समाज से आह्वान किया कि वे हिजम इराबोट द्वारा स्थापित मूल्यों और सिद्धांतों का पालन करें, ताकि अतीत के बलिदान मणिपुर के एक सशक्त और एकजुट भविष्य की नींव बन सके। स्कूल सिंगारे तेजपुरदा अखोगी मियांग विदमता खनबिरंबा इराबोट की निंगसिंगी थौरम अखोई पांगथोकली ngasiगी निमित असिमसु अखोइना अखोगी इफुरुप असिबु कनबा निमित हाइदना मियांग यूएनएलएफ के भूतपूर्व अध्यक्ष निंगथेमचा सनायाइमा मेगन ने कहा कि भारत का लोकतंत्र केवल लोकतंत्र का एक मुखौटा है। बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था वोटों के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले विभिन्न समूहों से अधिक कुछ नहीं है। हमारे लिए यह व्यवस्था एक कैंसर की तरह है, क्योंकि इसने मैतेई समाज को एक खोखला समाज बना दिया है।
जहां नेता ऊंचे ऊंचे भाषण देते हैं लेकिन जब कार्य करने का समय आता है तो गायब हो जाते हैं। वह आज लंबियान संगलेन पैलेस कंपाउंड में आयोजित एक संवाद कार्यक्रम में बोल रहे थे, जिसका विषय था मणिपुर आफ्टर मर्जिंग इनटू इंडिया, जिसे साउथ ईस्ट एशिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया। यह आयोजन 21 सितंबर 1949 की स्मृति में भी किया गया, जब मणिपुर भारतीय संघ में विलय हुआ था। निंगथेम सनायामा ने कहा कि मणिपुर के सामने मौजूद वर्तमान चुनौतियां राजनीतिक कुप्रबंध का परिणाम है और जब तक लोग सामूहिक रूप से अपने भविष्य की रक्षा के लिए नहीं उठ खड़े होंगे, ये समस्याएं और गहरी होंगी। हाल ही में नंबोल में हुए हमले का जिक्र करते हुए जहां अज्ञात सशस्त्र व्यक्तियों ने सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला किया और उन्हें मार डाला, निंगथेम सनायामा ने कहा कि ऐसे हत्याकांड दुर्भाग्यपूर्ण हैं और नहीं होने चाहिए थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस घटना के चारों ओर कई विरोधाभास है और यह स्पष्ट नहीं है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। सनायामा ने आगे कहा कि मणिपुर के भारत में विलय के बाद से राजनीतिक अनिश्चितता बनी हुई है और वर्तमान कुकी मैतेई संघर्ष भी इन्हीं अनसुलझे विरोधाभासों से जुड़ा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि हालात ऐसे ही बने रहे तो मणिपुर एक विफल राज्य में बदल जाएगा, जहां बाहरी लोग भूमि, संसाधनों और लोगों के जीवन को नियंत्रण करेंगे। उन्होंने यह भी इंगित किया कि वर्तमान संकट की जड़ें सांस्कृतिक और राजनीतिक दोनों है, क्योंकि इनसे संवेदनशील परंपरा को कमज़ोर किया है, सामुदायिक संबंधों को तोड़ा है और ऐसे हालात बनाए हैं जहां फैसले भीतर से निकलने के बजाय बाहर से थोपे जाते हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन साउथ ईस्ट एशिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन द्वारा किया गया, जिसमें संसाधन व्यक्तियों के रूप में रिटायर्ड IAS RK निमाई, डॉक्टर होमेन थांगजम, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस IGNTU और डॉक्टर Y प्रेमानंद, हेड डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, मणिपुर यूनिवर्सिटी शामिल थे, जबकि सत्रता संचालन UNI ब्यूरो चीफ निंगथौ खोंगजम सत्यजीत ने किया। कसार के लेंगओंडबी पार्क में निंगथौ नारा सिंह के स्मृति में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सन 1819 से 1826 तक के चहितरेट खुंटाकपा 7 इयर्स डिवास्टेशन के दौरान राजा नारा सिंह ने कंगलेपाक मणिपुर की स्वतंत्रता और पहचान की पुनः स्थापित करने के प्रयास में कसार असम स्थित लेंगओंडबी पार्क नामक स्थान में शरण ली थी। इस ऐतिहासिक स्थल को आज भी स्मृति स्थल के रूप में संयोजा गया है। आज इसी ऐतिहासिक घटना की स्मृति में लांगबलचरा कसार में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह आयोजन लेंगओंडबी प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट सोसाइटी कसार और अथौ बसिंगी लिकलम थिबलुप मणिपुर के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। लांगबलचरा के इस वर्ष गांठ पर आयोजित कार्यक्रम में TH सत्यव्रत, स्पीकर मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली और कानन पुरकास्था MP राज्यसभा आसाम ने शामिल होकर निंगथौ नारा सिंह और इस भूमि से जुड़े वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में आसाम से विभिन्न संगठनों, मणिपुर से बाहर रहने वाले मैतेई समुदाय तथा आम जनता ने भी भाग लिया। अपने संबोधन में BSF DIG हिदम सुबोल ने कहा कि लेंगओंडबी पार्क ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मणिपुर के अस्तित्व की लड़ाई और चहितरेट खुंटाकपा की स्मृतियों का जीवन प्रतीक है। उन्होंने आगे अपील की कि इस स्थल को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI द्वारा मान्यता दिलाने और आगे चलकर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में
नामित करने के लिए सामूहिक प्रयास किए जाने चाहिए ताकि इसके महत्व को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित और मान्यता प्राप्त हो सके। प्रोग्राम होनब तौजरगे 24 घंटे के भीतर रिम्स हॉस्पिटल में 2 मौतें हुई। इसमें से एक मामला प्रसूति से जुड़ा था। मृतक महिला की पहचान चिंगसुपम ओंगबी नोंगटोमम मंजू उम्र 36 चिंगसुपम निरन की पत्नी मूल रूप से थौबाल के विवाह के बाद लेनोंग चजिंग ममांगलेका की रहने वाली के रूप में हुई। सूत्रों के अनुसार मंजू ने अपने तीसरे बच्चे को जन्म देने के लिए 16 सितंबर को सीरियन ऑपरेशन करवाया था। ऑपरेशन के बाद जटिलताएं उत्पन्न हुई और उन्हें 2 बार ऑपरेशन थिएटर में ले जाना पड़ा। इसके बावजूद दूसरी सर्जरी के बाद मंजू की मौत हो गई। इस घटना के बाद अस्पताल में तनाव पैदा हो गया। संबंधित डॉक्टर पर गुस्साए परिजनों ने हमला किया। मंजू का शव अभी भी आईसीयू में रखा गया है क्योंकि परिवार ने उसे लेने से इनकार कर दिया है और जिम्मेदार डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने तथा उनका मेडिकल लाइसेंस रद्द करने की मांग की है। मसीजे समाय तौबनी अगी यामबजे तसेना माजे मागी युमजिगा एनोजिगा मसागी मंगक्सिगा नाय हायरगा कोई रिमसिन सखी। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स इम्फाल में एक वरिष्ठ कंसल्टेंट पर हमले के बाद ओपीडी आपातकालीन सेवाएं ओटी और पीएमई को निलंबित कर दिया है। टीचर्स एंड मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन TAMOA ने 21 सितंबर 2025 को पारित प्रस्ताव में घटना और सोशल मीडिया पर फैली झूठी अफवाहों को निंदा की तथा सुरक्षित कार्य वातावरण की मांग की। संगठन ने FIR दर्ज करने रिम्स प्राधिकरण से सुरक्षा जांच की मांगी। TAMOA ने कहा कि सेवाएं तभी बहाल होंगी जब अस्पताल परिसर में सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। प्रस्ताव की प्रतियां IMA मणिपुर, रिम्स RDA, JDA, रिम्स SSU, NTEWA और TNI रिम्स ब्रांच को भेजी गई है। बारहवीं मणिपुर फिल्म अवार्ड्स MANIFA का आयोजन कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट के कक्चिंग खोंगनांगमरी फांगब स्थित संगाई लंपाक के सेंट्रल पब्लिक हॉल में हुआ, जहां रंगारंग नृत्य और गीत प्रस्तुत किए गए। थौना मणिपुर और फिल्म फॉर मणिपुर के तत्वावधान में आयोजित इस समारोह में जीवनलता थोकचोम द्वारा निर्मित और दिनेश नाओरेम द्वारा निर्देशित मणिपुरी फीचर फिल्म ओइथरई को बेस्ट मणिपुरी फीचर फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल का पुरस्कार मणिपुरी फीचर फिल्म सुनीता के लिए नर्मदा सौगाइजम को मिला, जबकि बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल मेल का पुरस्कार मणिपुर फीचर फिल्म ओइथरई के लिए सूरज नासेपम को प्रदान किया गया। बेस्ट डायरेक्शन का पुरस्कार भी मणिपुरी फीचर फिल्म ओइथरई के निर्देशक दिनेश नाओरेम को दिया गया। इसके अतिरिक्त समारोह में 3 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी प्रदान किए गए। नेता इरावत लिलारोय लाइफ टाइम मना मणिपुरी सिनेमा पुरस्कार थांगवेबन लौरुंग पुरेन लेकाई के अयकपम निंगोल चोंगथाम कमला को दिया गया। सुमांग लीला लाइफ टाइम अवार्ड अचानबिगे अवांग लेकाई के अक्वेजम बंगाल को मिला और माईपाक सनाहल मणिपुरी जगोई लाइफ टाइम मना का पुरस्कार ब्रह्मपुर लाइपुबम लेकाई के लाइपुबम बिनो को उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए प्रदान किया गया। मणिपुरी डिपार्टमेंट से मसी हौदोखी मतमदा मणिपुरी कल्चर दा मणिपुरी लैंग्वेज दा मणिपुरी थवा यावबा
BA MA masak maming nai ba say for example okay pong kan ako'y nasigma institute to makoy na mapung panel khaloy dori bno एलोन मस्क के H-1B वीजा पर बदलते बयान फिर चर्चा में है क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस वीजा सिस्टम में बड़े बदलाव लागू कर दिए हैं। 19 सितंबर को ट्रंप ने नए H-1B आवेदन की फीस को $1 लाख तक बढ़ा दिया। व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया कि यह नियम केवल नए आवेदनों पर लागू होगा, पहले से जारी वीजा और नवीनीकरण पर नहीं। एलोन मस्क, जिन्होंने कभी टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी कंपनियों के लिए H-1B को जरूरी बताया था, बाद में इसे ब्रोकन सिस्टम कहकर बड़े सुधारों की मांग की। इस कदम पर इंडियस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा कि इससे मानवीय असर पड़ सकता है। वही कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने इसे भारत की बढ़ती ताकत से जुड़ी वैश्विक चिंता बताया और NRIs से भारत ने नवाचार करने की अपील की। टेक कंपनियां जैसे माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन और गूगल अपने H-1B कर्मचारियों को US वापस लौटने की सलाह दे रही है। माइक्रोसॉफ्ट ने तो 24 घंटे के चेतावनी जारी कर कर्मचारियों को जल्द लौटने को कहा। नेस्कॉम ने इस अचानक बदलाव को अव्यवहारिक बताते हुए कहा कि इससे योजना और लागत दोनों पर गंभीर असर पड़ेगा। Who work in fields that Americans don't work in to come into the United States of America. What this proclamation will do is raise the fee that companies pay to sponsor H-1B applicants to $100,000. This will ensure that the people that अल्बानिया ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अपना पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड सरकारी मंत्री पेश किया है। प्राइम मिनिस्टर इदी रामा ने संसद में दैला का अनावरण किया। इसे पारदर्शिता और नवाचार की दिशा में एक अहम कदम बताया। सभी पब्लिक टेंडरों की निगरानी का जिम्मा सौंपे गए इस वर्चुअल मंत्री का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी कंटेंट पूरे तरह भ्रष्टाचार मुक्त रहे। दो बड़े स्क्रीन पर नजर आई दैला ने 3 मिनट का संबोधन दिया और कहा कि संविधान जिम्मेदारी और पारदर्शिता की बात करता है, न कि क्रोमोसोम, फ्लैश या ब्लड की। माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से बने गई दैला, जिसका अर्थ अल्बानिया भाषा में सूर्य है, जनवरी में एक वर्चुअल असिस्टेंट के रूप में लॉन्च हुई थी ताकि नागरिकों को सरकारी सेवाओं का उपयोग करने में मदद मिल सके। इसे पारंपरिक अल्बानियाई पोशाक पहनने एक महिला के रूप में दिखाया गया है और इसने पहले ही ई-अल्बानिया प्लेटफॉर्म पर लगभग 10 लाख डिजिटल रिक्वेस्ट और दस्तावेजों को संभाला है। प्राइम मिनिस्टर रामा ने कहा कि यह AI मंत्री सरकार को तेज और पूरी पारदर्शिता के साथ काम करने में मदद करेगा। यह कदम अल्बानिया की तकनीकी नवाचार को प्रदर्शित करने की बड़ी योजना का हिस्सा है, क्योंकि देश 2030 तक यूरोपियन यूनियन में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। हालांकि विपक्ष इससे सहमत नहीं है। विपक्षी सांसदों ने इस कदम की आलोचना करते हुए सरकार पर भ्रष्टाचार छिपाने का आरोप लगाया। उन्होंने मेजें बजाकर विरोध जताया, जिसके चलते बहस केवल 25 मिनट में ही खत्म करनी पड़ी। विपक्ष ने मतदान का भी बहिष्कार किया, लेकिन कैबिनेट का कार्यक्रम फिर भी 140 सदस्य संसद में 82 वोटों से पारित हो गया। अपने संबोधन में दैला ने आश्वासन दिया कि वह लोगों की जगह लेने नहीं बल्कि उनकी मदद करने आई है। उसने कहा कि भले ही उसके पास नागरिकता नहीं है, लेकिन उसके कोई निजी महत्वाकांक्षा या स्वार्थ भी नहीं है। Nuk është njeri. Le të nisim aty ku gjithmonë duhet të nisim, me vetë kushtetutën. Kushtetuta flet për institucione që u shërbejnë njerëzve. Ajo nuk flet për kromozome.
përmish apo për gjatë. Ajo flet për detyra, përgjegjësi, transparencë dhe shërbim pa diskriminim. Këto janë masat me të cilat कंगला टीवी में हम मानते हैं कि हर आवाज़ मायने रखती है और हर कहानी महत्वपूर्ण होती है। आपकी स्थानीय खबरें, आपकी टिप्पणियां और आपके अनुभव शक्तिशाली है। यह एक अधिक जागरूक समाज बनाने की मदद करते हैं। हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप आगे आए और हमारी सिटीजन जर्नलिज्म पहल के तहत अपनी स्थानीय खबरें साझा करें। आपका सहयोग सिर्फ स्वागत योग्य ही नहीं बल्कि यह समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। साथ मिलकर हम समस्याओं को उजागर करें और उपलब्धियां का जश्न मना सकते हैं और असली कहानियां को सामने ला सकते हैं। आपके द्वारा भेजे गई हर खबर को हमारी संपादकीय टीम द्वारा पूरी तरह मूल्यांकन किया जाएगा और आपकी इस प्रतिबद्धता को सम्मानित करने के लिए साल के सर्वश्रेष्ठ नागरिक पत्रकार को ₹10,000 का पुरस्कार हर साल कंगला टीवी की स्थापना दिवस 13 सितंबर को प्रदान किया जाएगा। अपने समुदाय की आवाज़ बने, कंगला टीवी की सिटीजन जर्नलिज्म का हिस्सा बने, क्योंकि असली बदलाव आपके साथ शुरू होता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कसार के लैंग ओंदवी पार्क में निंगथौ नारा सिंह की स्मृति में कार्यक्रम आयोजित। 24 घंटे की भीतर रिम्स हॉस्पिटल में हुई 2 मौतें, संबंधित डॉक्टर पर गुस्साए परिजनों ने की हमला। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स इम्फाल ने एक वरिष्ठ कंसल्टेंट पर हमले के बाद ओपीडी आपातकालीन सेवाएं ओटी और पीएमई को निलंबित। 77वां मणिपुर बचाने का दिन मनाया गया। यूएनएलएफ के महत्वपूर्ण अध्यक्ष निंगथेम चसनाया मेगन ने कहा कि भारत का लोकतंत्र केवल लोकतंत्र का एक मुख होता है। मणिपुर फीचर फिल्म ओइथ्रई ने 12वें मणिपुर फिल्म अवार्ड्स मैनिफा में बेस्ट मणिपुरी फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। ट्रंप का 100,000 H-1B वीजा शुल्क वैश्विक टेक जगत और भारत में नाराजगी का कारण। आज के लिए इतना ही। मणिपुर से हिंदी में समाचार सुनने के लिए कंगला टीवी से जुड़े रहें। धन्यवाद।